हेलो फ्रेंड्स, आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं बुक लिस्ट ऑफ गेट 2021 इलेक्ट्रिकल की। तो ये बुक लिस्ट अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑन अ सेफ़र साइड, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो उस वक्त आपके पास ये होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपको ये पूरी बुक पढ़नी है, ठीक है। जस्ट अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है उसी वक्त आप इसको रिफ़र कीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भीमरा बेस्ट बुक बताई जाती है। पावर सिस्टम में 3 बुक हैं, क्योंकि कुछ पोर्शन किसी बुक में अच्छा है तो कुछ पोर्शन कोई और बुक में अच्छा है, ठीक है। तो 3 में से आप देख लीजिए। मैं तो पर्सनली यही कहूँगा, अगर आपको PDF मिल जाती है तो बेस्ट है, ठीक है। और आई विल ट्राई, अगर मेरे पास उसकी PDF होगी तो आई विल प्रोवाइड, ठीक है। तो 3 बुक है, नागराथ एंड कोठारी, CL वाधवा एंड स्टीवेंसन, ये तीनों हैं। बट तीनों लेने की ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव इतना अच्छा नहीं होगा। मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि तीनों की PDF होगी, क्योंकि आपको वो पर्टिकुलर टॉपिक ही पढ़ना है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तीसरी है इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए। वैसे तो 3 बुक है, अशफाक हुसैन है, नागराथ कोठारी एंड PS भीमरा है, बट सब में थोड़ी थोड़ी एरर है। तो आप NPTEL की साइट से IIT मद्रास की कुछ नोट्स ले सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप इन तीनों में से कोई एक को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अगर मैं नेटवर्क की बात करूं तो नेटवर्क हमारा कोर सब्जेक्ट नहीं है, बट फिर भी आपके पास एक चक्कर भरती है तो काफ़ी अच्छी है बुक वो। और मैंने नोट्स साइड पे लिखा है, ठीक है। नोट्स का मतलब ही ये है कि नोट्स इज़ मोर देन सफिशिएंट इन द नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क बेसिकली न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको ज़्यादा लगाने हैं। कंट्रोल की अगर मैं बात करूँ तो कंट्रोल में हमारा कोर सब्जेक्ट नहीं है अगेन। तो M गोपाल काफ़ी अच्छी बुक बताई जाती है, N गोपाल, तो उसमें भी नोट्स मैंने लिखा है। अब सिग्नल, एनालॉग एंड डिजिटल की अगर हम बात करें तो ये मॉरिस मैनो और वैसी फॉरेन ऑथर की काफ़ी बुक बताई जाती है और मैंने देखी भी है। बट आई वुड से कि कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो उतना ज़्यादा नहीं आएगा, मतलब आप जितना इन्वेस्ट करोगे उतना आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप किसी अच्छी कोचिंग के नोट्स ले लीजिए और वहीं से प्रिपेयर करके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा लगाइए, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये अगेन ये जो सब्जेक्ट है ना, तीनों के तीनों, वो हमारे कोर सब्जेक्ट नहीं है। तो मेज़रमेंट की मैं बात करूँ तो मेज़रमेंट में आते हैं कि AK शानी बेस्ट बुक है, तो वो आप ले लीजिएगा। उसके अलावा और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स में और एप्टीट्यूड में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर बुक कहूँगा, जो काफ़ी इंस्टीट्यूट की होती है, ठीक है। तो वही ले लीजिए, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जितने भी अलग अलग ब्रांचेस के क्वेश्चंस हैं मैथ्स के हैं, FT के, वो सारे लगा लीजिएगा। इट इज़ मोर देन सफिशेंट। काफ़ी लोग अपना चीज़ें बिके और काफ़ी लोगों को डराने के लिए बहुत सारी बुक बोल देते हैं, बट इट इज़ मोर देन सफिशेंट। आप एक बार लेके देखना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, कहीं ना कहीं चीज़ें घूम फिर के वहीं पे आ रही है। और उनसे नहीं होगा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सॉल्व, तो मान के चलिए कि फिर किसी से भी नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे 100 में से 100 नहीं लाना है, आपको 90 तक भी लाना है अगर, तो भी सफिशियंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक से, ठीक है। और जो EC के सब्जेक्ट्स हैं तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर आप EC और इंस्ट्रूमेंट के भी लगा सकते हैं। जो EC सब्जेक्ट कॉमन है, जो मैंने बताया कि हमारे कोर सब्जेक्ट नहीं है, तो इतना मोर देन सफिशिएंट है। फालतू में लोगों की बातों में आके कंफ्यूज मत होइएगा। प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए और उतना ही फॉलो कीजिए, बिकॉज ये कहा जाता है लेस इज़ मोर, मतलब लेस कंटेंट, मतलब कंटेंट लेस होना चाहिए बट इतना सटीक होना चाहिए और इतनी बार रिवाइज होना चाहिए कि आपका रिवीजन मैटर करेगा लास्ट में। क्योंकि आप 12 या 10 बुक आप लास्ट में नहीं देख पाओगे, आपको सिर्फ ये रेफरेंस के लिए लेनी है। अदरवाइज़ वेस्टेज ऑफ टाइम और मनी नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में आप 10 बुक उठा के नहीं घूमने वाले लास्ट के 1 महीने या 5 दिन में, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि वहाँ से कॉन्सेप्ट लीजिए, एक नोट्स बनाइए और प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।